अभी शाम के बज चुके हैं 5:15 और मैं आ चुका हूँ रेगिस्तान स्क्वायर पे। अंदर से एक प्रोमेनाड जैसा ही है। आना थोड़ा रिस्की है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। तो ये सारे कमरे होते थे उस टाइम के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ते थे, तो उनके लिए। अगर आप चाहो तो आ सकते हो, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा, देखिए मस्त लाइटिंग हो गई है। धीरे धीरे लाइटिंग होगी, ठीक है। अभी हुए 6:22। पीछे जो ब्लू कलर का टोम दिख रहा है एकदम ऐसा लगता है कि नेपच्यून की तरह है। अभी शाम के बज चुके हैं 5:15 और मैं आ चुका हूँ रेगिस्तान स्क्वायर पे। हार्डली 500 मीटर है मेरे हॉस्टल से। सो बस अभी यहाँ पर थोड़ी देर में अंदर जाऊँगा, फोटो वोटो खिंचा के घूमेंगे और फिर जो लाइटिंग होती है नाइट में वो भी एक्सपीरियंस करनी है। और अभी कुछ इस तरीके से माहौल है। अंदर आ चुका हूँ। टिकट है यहाँ की 1 अडल्ट की 65,000 सोम। एंट्रेंस का थोड़ा लोचा है। ये जो पीछे आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन, उससे आप जैसे आओगे लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में, और वहाँ से एंट्री है। वहाँ पर टिकट काउंटर है और वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है तो उसका अलग चार्ज है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेनी है, अगर आप ग्रुप टूर में आ रहे हो, डे टूर में आ रहे हो, और आपको अगर ऑडियो गाइड चाहिए, वो सब के अलग अलग रेट्स हैं जो मैं अभी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। सो इस तरीके से कुछ रेट्स है। सो ये है दूसरा और ये है तीसरा। पहले इसमें चलते हैं। अंदर आ चुका हूँ मैं फर्स्ट मॉन्यूमेंट के अंदर, और कुछ इस तरीके से दिखता है। अंदर से एक प्रोमेनाड जैसा ही है। मे बी आप फर्स्ट फ्लोर या टॉप फ्लोर तक भी जा सकते हो, आई डोंट नो। पर ये जो इनकी डिज़ाइन है ना, जो ब्लू और ग्रीन टाइल्स वाली, वो बढ़िया दिखती है। सेंटर में कोई ये कैसा रखा हुआ है, और एंट्री गेट क्या मस्त दिख रहा है यार। का रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हो। सॉलिड खतरनाक चीज है ये। कोई टूरिस्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये संभाल के। आना थोड़ा रिस्की है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। तो ये भी काफ़ी रेनोवेट किया हुआ है। इधर से मैं देख के आया हूँ बाहर, वो बना था कुछ 1470 से 1417 से 1420 के बीच में। चलते हैं बीच वाले में कि पहले इस साइड वाले में चलते हैं? पहले दूसरी साइड वाले चलते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो सामने था वो, और फिर बीच वाले में चलेंगे। इसको उन्होंने थोड़ा रॉ रखा हुआ है। ये बना था 1619 से 1636 के बीच में, जिसमें अभी मैं आया हूँ। दूसरा मदरसा, इसका नाम मैं लिख दूंगा या फिर फोटो रख दूंगा, तो आप देख लेना।
वो पहले वाले से थोड़ा रॉ है, इतना डेवलप्ड है नहीं। ऑल तो पता नहीं इन्होंने हर जगह पे अंदर अंदर लोगों ने दुकानें खोल रखी है, प्लस हर मदरसे के बीच में कुछ फाउंटेन जैसा रखा हुआ है। हमें भी स्प्रिंग के टाइम पे ये चीज़, मतलब समर के टाइम पे ये चीज़ बढ़िया बनती होगी, क्योंकि अभी पेड़ भी झड़ गए हैं, मतलब पेड़ में भी अभी कुछ है नहीं। इस तरीके से कुछ अंदर से दिखता ही है। हर जगह पे दो सेंटर में पता नहीं ये कुछ बैठने का बनाया हुआ है। प्लेटफॉर्म को भी बहुत मॉडिफाई किया है इन लोगों ने, इस पत्थरों को बचाने के लिए पूरा लोहे का प्लेटफॉर्म बना के रखा है। मेन कुछ इस तरीके से दिखता है दरवाज़ा। अभी पता नहीं क्यों ये इन लोगों ने ऊपर जाने का रास्ता बंद करके रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वही सीन है कि इन लोगों ने मेन प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए लकड़े से कवर कर दिया इस चीज़ को। इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा शायद। जितने भी आप देख रहे हो ये सारे कमरे होते थे उस टाइम के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ते थे, तो उनके लिए, और ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी। और शायद ये जो जगह है, इस तरीके से जो जगह है सारी हर एक मदरसे में, तो वो शायद इसलिए होगी कि ये चीज़ म्यूज़ियम में भी शायद मैंने देखी। मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, बस मैंने उसका एक रिप्रेजेंटेशन देखा कि टीचर्स उनको सिखाने के लिए स्टूडेंट्स के दो के ग्रुप बना के इस तरह से बिठा के ऐसा पढ़ा देते हैं। शायद ये वही है, उस जगह को डिपिक्ट कर रहा है ये चीज़। तो ये भाई ये सेकेंड मदरसा भी हो गया है, और अभी चलते हैं अपने तीसरे और सेंटर वाले मदरसे की तरफ। मदरसे बोलते हैं, मदरसा बोलते हैं, जो भी है आप देख लेना यार, मेरे को इतना इन चीज़ों के बारे में पता है नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कोई यहाँ पर करेक्ट करने वाला भी नहीं है। सो अगर गलत प्रोनाउंस कर दिया, गलत बोल दिया तो भाई थोड़ा माफ़ कर देना। बट अभी चलते हैं थर्ड वाले मॉन्यूमेंट पे। वहाँ पर ना बढ़िया सा लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सेक्शन, फिर वो दूसरा वाला सेक्शन, और ये बीच में जो तंबू लगाया हुआ है, वो सारी लाइटिंग की प्रिपरेशन के लिए है। यहाँ पर भी फ्लोर पे भी इस तरीके से लाइटिंग लगाई हुई है। सो माहौल तो बढ़िया बनता होगा यहाँ पर। इस वाले टोम की एंट्रेंस भी काफ़ी बढ़िया है, ग्रैंड है, देख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन भी बताई हुई कि कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट है। ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ऑल्दो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही है, मतलब एक फ्लोर का ही है यहाँ पर, बट ये थोड़ा ज़्यादा मेंटेन किया हुआ लग रहा है मुझे ये। और एक टोम है, वीडियो में सही से दिख रहा है कि नहीं, बट ये जो बिल्डिंग है या दरवाज़ा जैसा है, ये थोड़ा लीन हुआ है, मतलब थोड़ा टेढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक और चीज़ जो मैंने इस वाले मॉन्यूमेंट में ऑब्जर्व की कि यहाँ पर वो जो बैठने की व्यवस्था, बैठने का जो पलंग टाइप था बाकी दो मॉन्यूमेंट में, वो नहीं है यहाँ पर। सब देख सकते हैं पीछे ये खाली है। और दूसरा जो सेंटर है वहाँ पर भी सेम यही है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। और तीसरी जगह पे इन लोगों ने कुछ कब्र जैसा है, ऐसा कुछ है, पता नहीं, कुछ तो है अंदर, वो देखता हूँ मैं जाके, आपको दिखाता हूँ। ये रहा दूसरा गेट टाइप, जहाँ पर वो पलंग टाइप था, तो वो भी नहीं बैठने का व्यवस्था। ये शायद प्रेयर हॉल लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से कुछ सेटअप होता है मस्जिद में, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये शायद प्रेयर हॉल है, और उसी को थोड़ा इन लोगों ने मॉडिफाई करके टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप बना दी। प्लस दोनों साइड उन्होंने सोवेनियर शॉप्स टाइप बना दी है, जो आप घूम सकते हो। वही सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर, एंटीक्स हैं, फिर बुक्स, मैग्नेट्स,
वो सब सारी चीज़ें। और ये इसका रेप्लिका है उधर से का। तो पहले ये इस तरीके से एकदम ब्लूइश दिखता था, और ये 1:50 का स्केल मॉडल है। इस तरीके से ब्लूइश दिखता था ये। ये पूरे एरिया को या इस पूरे मदरसे को अंदर से काफ़ी रेनोवेट कर दिया गया है, क्योंकि कलर्स जो अभी दिख रहे हैं, मतलब मेन जो एरिया प्रेयर हॉल में जो कलर्स दिख रहे हैं मुझे, वो काफ़ी ब्राइट है। सो अगर ये 100-200 साल 300 साल भी पुराना है फिर भी इतना ब्राइट नहीं हो सकता, तो इन्होंने ऑब्वियसली रेस्टोरेशन की है, कलर्स को एम्पलीफाई किया है। बट यहाँ पर जो लाइटिंग की हुई है वो बढ़िया दिख रही है। और जो आप देख सकते हो ये जो इनका टोन है वो भी सही है। और ये रहा इनका मेन। И даже после проведения реставрации, как सो ओवरऑल बढ़िया है, अपने काम का कुछ है नहीं यहाँ पर, देख लिया। अब यहाँ पर एक दिक्कत थी कि यहाँ पर आपको, क्योंकि ये प्रेयर हॉल टाइप है, तो जूते निकाल के जाना पड़ेगा। सो अब बस तीनों घूम लिया है, कुछ बाहर जाके फ़ोटो वोटो का बंदोबस्त करते हैं, कुछ कोई अगर मिल जाए तो फ़ोटो खिंचा लेंगे, और फिर वेट करेंगे अंधेरा होने का, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग हो जाए, तब तक आप थोड़े नज़ारे ले लो। तो एक चीज़ मेरे ध्यान से निकल गई, यहाँ पर भी वो बैठने की व्यवस्था है, बट वो एक ही है। सो ये भाई साहब बैठा हुआ है वहाँ पर, आप देख सकते हो। हाँ, ये पीछे ही। सो जैसे एंट्रेंस में मैंने दिखाया था कि यहाँ से दो रास्ते हैं, एक एंट्री करने का राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से एग्जिट करने का। उन दोनों के बीच में ही ये बैठने का है अंदर की साइड। बढ़िया है, ये भी हो गया। अगर इसके बिल्डिंग ईयर की बात करें कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो 1646 से 1660 के बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका, और काफ़ी बढ़िया है। अब एक 0.5 में आपको एक पूरा फ़ोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका। सो ये एक भाई मिल गए थे उज़्बेकिस्तान के, तो इन्होंने फ़ोटो खींच दी। सो इन लोगों ने फ़ोटो खींच दी। सो अब यहाँ पर वेट कर रहा हूँ लाइट शो के होने का। सो यहाँ पर वो पता नहीं क्या बोलते हैं, बट जो रील बनाने वाला होता है जहाँ 360 घूमता रहता है, वो वाला भी सौदा है। तो कमाने का जरिया तो ढूंढ लिया यहाँ पर लोगों ने भी अच्छा खासा। मैंने अंदर जो म्यूज़ियम था उसमें ये भी देखा था कि यहाँ पर भाई जो इनका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है वो आते हैं, और साल में एक बार यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी अरेंज होता है। सो अच्छी खासी रौनक होती है। ये पूरा जो ऑब्जर्वेशन डेक है, ऑब्जर्वेशन एरिया है, वो काफ़ी भर जाता है। यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर खड़े रह के स्पीच वीच देते हैं, तो काफ़ी लाइवली माहौल रहता है उस टाइम पे। कुछ फ़ोटोज़ दी हुई थी अंदर, तो वो मैंने देखा, बढ़िया लगी मुझे। तो यहाँ पर एक अंकल थे, वो हिंदी में पता नहीं बात करते रहते, तो बोल रहे कि 7 बजे शो शुरू होने वाला है, और अभी बजे हैं 6:15। सो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट के ऊपर है अभी। देखते हैं, और कुछ तो करने को है नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर डायरेक्ट जाना है मुझे इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। मेन जो मुझे दिक्कत है अभी और जो टेंशन है वो है कल की, बिकॉज कल का कुछ क्लियर नहीं है। कल मुझे जाना है यहाँ से दुशांबे, बट थोड़ा मैं स्केप्टिकल हूँ कि यहाँ से कैसे जाएंगे। यहाँ से तो चलो कैसे भी चले जाएंगे, बट करेंसी का मुझे डाउट है और बॉर्डर का डाउट है, क्योंकि कल है संडे, और मुझे पता नहीं कि बॉर्डर कंट्रोल संडे को ऑपरेशनल होता है कि नहीं। लैंड बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एयरपोर्ट से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे तो शायद वो ओपन रहता 7 दिन, बट लैंड बॉर्डर का या बाय रोड वाला जो बॉर्डर होता है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है जो मैं लैंड बाय रोड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करूँगा। सो
ये थोड़ा एडवेंचर भी होगा और थोड़ा रिस्की भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ना ही मेरे पास अभी उतने उज़्बेकी सोम बचे हैं और ना ही मेरे पास इंटरनेट है। सो ये एक चैलेंज रहेगा मेरे लिए। अगर समहाउ बॉर्डर कंट्रोल या बॉर्डर क्लोज हुई कल संडे के दिन, तो मुझे वापस आना पड़ेगा और मेरा खर्चा पता नहीं कितना हो जाएगा, प्लस मुझे एक नाइट स्टे भी करना पड़ेगा, तो उसका अलग खर्चा। डिटेल में तो कल मैं बताऊंगा इसके बारे में, जब हम लोग यहाँ से जर्नी चालू करेंगे। मे बी वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिले। जैसे कुछ आपको टिकट मिलेगी, अगर टिकट ना दिखाई हो तो फोकस कर ले। सो इस तरीके से कुछ टिकट मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है 65,000 सोम। और अगर ये बात करें इंडियन रुपीज़ में तो ये कुछ हो जाता है 450 साढ़े 400 रुपये के आसपास। सो अगर आप चाहो तो आ सकते हो, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा। देखिए मस्त लाइटिंग हो गई है, धीरे धीरे लाइटिंग होगी, ठीक है। अभी हुए 6:22। तो हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आपको लाइटिंग देखनी है और ये सब फ़ोटोज़ का शौक़ है, इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो या ऐसे सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो खिंचाना चाहते हो, सो आप इसी टाइम पे आइए जिस टाइम पे मैं आया, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे। सो आप डे टाइम, जब तक दिन है लाइटिंग नहीं होती तब तक आप मॉन्यूमेंट्स को विज़िट कर सकते हो, म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हो, समझ सकते हो। और तब तक फ़ोटोग्राफी डे एंड नाइट दोनों की फ़ोटोग्राफी आपकी बढ़िया हो जाएगी एक ही टिकट। वरना क्या होगा कि आप अगर मॉर्निंग में आओगे तो आपको फिर नाइट का व्यू नहीं मिलेगा, और नाइट में आओगे तो मॉर्निंग का व्यू नहीं मिलेगा। सो बेटर है इसी शाम के टाइम पे आइए, 5 साढ़े 5 बजे बेस्ट टाइम है। और अभी जैसा देखा कि वीकेंड है, फिर भी इतनी भीड़ है नहीं। बहुत ठंड होना चालू हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली ओपन एरिया है, बट आप पीछे देख सकते हो ऑब्जर्वेशन एरिया में लोग जमा होना चालू हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो टिकट लिए बिना इसको एंजॉय कर सकते हैं, लाइट शो और उस पूरा। सो ये बैरिकेड लगाया हुआ है पूरा, तो वहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता। जितने भी लोग हैं ये सारे टिकट वाले हैं। नाइट में कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये तीनों मॉन्यूमेंट्स। अभी मैं एकदम सेंटर में खड़ा हूँ। ये कुछ ये वाला जो है, ये वाला ये बढ़िया लग रहा है। पीछे जो ब्लू कलर का टोम दिख रहा है एकदम ऐसा लगता है कि नेपच्यून की तरह है। यहाँ पर पता नहीं क्यों जो मैंने जो बीच वाला जो तंबू दिखाया था ना, ये जो पीछे है, ये जो दिख रहा है आपको, पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ शूट होने वाला है, ऐसा कुछ है, मतलब कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि तैयारी देख के लग रही है कि ये नॉर्मल डेज पे नहीं होता है, कोई इंटरव्यू या ऐसा कुछ है, तो इसके लिए इसके जैसे ये बना के रखा है पूरा। काफ़ी बड़ा इंतज़ाम करके रखा है इन लोगों ने। तो मैं निकल चुका हूँ अभी यहाँ से रेगिस्तान स्क्वायर से, और जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ वापस। थोड़ा रूट आइडेंटिफाई करना है इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। ऑल्दो सेम ही है, मतलब जहाँ पर कल गए थे उसके बगल में ही जाना है, बट रूट फाइनलाइज, मतलब रूट आइडेंटिफाई करना है जिन कि बस का रूट आइडेंटिफाई करना है। मैं बस से जाना चाहता हूँ क्योंकि वापस मेरे को 1.5 किलोमीटर चलना नहीं है यार आज। सो मैं देखता हूँ, भले 2 का 4,000 लगे, उतना मुझे इश्यू नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि ना चलना पड़े, उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल वैसे भी हेक्टिक डे होने वाला है। सो बाहर की तरफ चलते तो लाइटिंग भी सही है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई थोड़ा बस का आइडेंटिफाई कर दे कि कौन से नंबर की बस जाती है, कितने बजे आएगी और वहाँ से और कितने बजे निकलेगी, तो थोड़ा इजी रहेगा ट्रैवल करने में। और आके थोड़ा काम भी निपटाना है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। हवे મળીએ नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।